कोरोना के वार जारी, मजीद 113 मरीज इंतकाल कर गए। 4,414 नए केसेस रिपोर्ट। टेस्ट मजबूत आने की शरह 9.7% रही। मुल्तान में 74, मर्दान में 70, लाहौर में 68 और बहावलपुर में 67% वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल। पेशावर में 71, मर्दान में 69 और स्वाबी में 63% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज मौजूद। कोरोना केसेस में इजाफे पर कराची में गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, नॉर्थ नासिराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 15 मई तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया का एक्शन। कोयटा में 28 अफराद गिरफ्तार। स्नूकर क्लब, रेस्टोरेंट्स और कई दुकानें सील। पेशावर में पाबंदी के बावजूद क्रिकेट खेलने पर 10 अफराद गिरफ्तार। लाहौर में 41 दुकानें, मुल्तान में 39 कारोबारी मराकज़ और ओकाड़ा में 7 दुकानें सील। मुल्तान में 1 शख्स गिरफ्तार और 9 बसेस को तहवील में लिया गया। ये पैगाम देता है कि खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। अब अगर यहाँ से कोई 10 लोगों को कोरोना हो जाता है किसी मजमे से, किसी इज्तिमा से, तो जिम्मेदार वो लोग होंगे जो मुनाकिद करने वाले हैं। इनको फोर्स से तो आप नहीं मना कर सकते, बिल्कुल लोग भी ख्याल करें। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हुकूमत के सख्त इकदाम। NCOC ने मुल्क भर में यौम अली के जुलूसों पर पाबंदी लगा दी। मजालिस सख्त एहतियाती तदबीर से मशरूर। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी ताहिर अशरफी कहते हैं, फैसले पर जिद के बजाय मिल बैठकर हल निकालना होगा। पंजाब हुकूमत ने सूबे की मसाजिद में एतकाफ पर पाबंदी लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 5 मई को केस सुनेगा। बरतानिया में एक नई किस्म बताई गई जिसको बाद में B117 का नाम दिया गया। ये किस्म इस वक्त दुनिया के बेशतर ममालिक में मौजूद है। इसी तरह कुछ वायरस वेरिएंट्स की इकसाम ऐसी हैं जो दोबारा इन्फेक्शन होने का चांस ज़रा ज़्यादा रखती हैं। मुल्क में ज़ेरे इस्तेमाल वैक्सीन वायरस की तमाम इकसाम के लिए कारआमद है। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का वीडियो पैगाम। कहा, अपनी बारी आने पर वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीनेशन के जरिए आप शदीद खतरनाक सूरत हाल से बच सकते हैं। कोरोना वायरस की बरतानवी किस्म तेजी से फैलती है। ये किस्म दुनिया के बेशतर ममालिक में मौजूद है। भारत में कोरोना की बाढ़ तेज। 24 घंटों में 3,686 मरीज दम तोड़ गए। मजीद 3,92,000 केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की कुल तादाद 1,95,00,000 हो गई। नई दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत बरकरार। शहरी ख्वार ऑक्सीजन के हुसूल के लिए दर-बदर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लिया। ताउन पर ताजिर बरादरी से इज़हार तशक्कुर। SOPs पर अमल यकीनी बनाने पर इंतजामिया, पुलिस, फौज, रेंजर्स की कारकर्दगी को सराहा। कहा, शहरी मजीद पाबंदियों से बचना चाहते हैं तो हिदायत पर 100% अमल करें। वज़ीर आला का सिफाई की खराब सूरत हाल पर इज़हार बरहमी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हुकाम की सरजनिश की। इंतजामात बेहतर बनाने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम दुनिया ने मुस्तरद किया। मुल्क की साख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से बेहतर नहीं होती। बर्बाद मईशत, महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती आवाम की फिक्र करें। जब अपोजिशन मजबूत तजवीज़ की बात कर रही थी तो NRO का शोर मचाया गया। इंतखाबी इस्लाहात नून लीग कर सकती है। हम में सियासी मुखालिफिन को साथ लेकर चलने और तजवीज़ को अपनाने का हौसला है। वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगाने वाले बशीर मेमन ने खुद लीगी रहनुमा की गिरफ्तारी की सिफारिश की। हकीकत सामने आ गई। दस्तावेज से साबित हुआ कि बशीर मेमन लीगी रहनुमा मीर मुकाम की गिरफ्तारी पर जोर देते रहे। बशीर मेमन ने अलपुरी और बशाम हाईवे N90 और N95 में करोड़ों के घपलों की निशानदही की। कंपनी से 16 करोड़ की रिकवरी हुई। अमीर मकाम के बेटे इश्तियाक अहमद की कंपनी से भी 9 करोड़ की रिकवरी हुई। ज़राए का कहना है, बशीर मेमन ने अमीर मकाम, अहलिया और बेटे की गिरफ्तारी का मशवरा दिया। वजारत मवासलात ने कहा, गिरफ्तारी नहीं रिकवरी चाहिए। इसके बावजूद बशीर मेमन गिरफ्तारी के लिए इसरार करते रहे।
वजीर आजम की जात पर इल्जाम लगाएं, हेडलाइंस बनाएं और फिर यू टर्न ले लें। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा यह सिलसिला बंद होना चाहिए। मामले खुसूसी शहबाज गिल बोले, जैसे ही मिल्स का हिसाब देना पड़ा तो खुद ही थूक कर चाट लिया। बशीर मेमन सियासी आकाओं की खुशनुदी के लिए उल्टे सीधे काम करते हैं। उस्मान डार कहते हैं जाली कतरी खत और जाली ट्रस्ट डीड की तरह बशीर मेमन वाला बयानिया भी जाली निकला, खुद मान लिया। वजीर आजम ने किसी का नाम लेकर केस बनाने को नहीं कहा। इस झूठ पर कार्रवाई तो बनती है। वफाकी वजीर मुराद सईद बोले, सनद याफ्ता मुजरिमों का टोला और सहूलतकार अब माफी मांगेंगे, शर्मिंदगी का इजहार करेंगे। और पाकिस्तान ने हरारे टेस्ट तीसरे दिन ही जीत लिया। जिम्बाब्वे को एक इनिंग्स और 116 रन से शिकस्त दी। दूसरी इनिंग्स में पूरी टीम 134 रन पर ढेर। हसन अली की तबाहकुन बॉलिंग।